हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नीट 2025 के लिए एनसीईआरटी का फटाफट रिवीजन, जिसमें हम हर एक चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ में वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं। और यार ये जरूर बता रहे हैं कि नीट क्या पूछेगा, आपको पेपर कहां से आता है, कैसे बनता है, क्या सवाल आता है, कौन सी लाइन से क्वेश्चन आएगा, ये मैं पढ़ा रहा हूं। गारंटी है अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको जरूर वो सवाल मिल जाएंगे जो आपसे छूट जाते हैं। बस आप हिम्मत रखिएगा थोड़ी, और ये मेरे ऊपर जो बिलीव कीजिएगा कि भाई ये जो कराएंगे वो सच है और वही आने वाला है। नोट्स और मॉड्यूल्स और ये सब आपके रखे रह जाएंगे। पेपर एनसीईआरटी से आता है, सब बताते हैं ये बात, पर पेपर कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कैसे पूछते हैं, ये कोई नहीं बताता। तो मैं गारंटी से वही पढ़ा रहा हूँ आपको, जेन्युइनली पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई छुपा नहीं रहा हूँ कि ये नहीं आएगा भैया, आधा छोड़ दो, बैच चलेगा। बस हम सब कुछ यहीं कवर करेंगे। 11th क्लास के दूसरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। दोनों लगातार चल रहे हैं, 1-1.5 महीने में सवाल सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो बस चैनल पर बने रहना, ठीक है ना। चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, और यहाँ से हम फंजाई के रिप्रोडक्शन तक कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटिस्टा में कौन आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं आपको पता है। प्रोटिस्टा में आते हैं वो जो कि आपके सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपके प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो है वो आपके प्रोटिस्टा में प्लेस्ड हैं। ये लाइन आपको यहाँ से मिलेगी। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट यूनिफाइड और आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कोई आपका फोटोसिंथेटिक है। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट, कोई उसको प्लांट समझ रहा है पर वो है प्रोटिस्टा। क्योंकि मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो पहले के क्लासिफिकेशंस में जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स इन्होंने उठाकर रखे थे आपके कहाँ पर, प्लांट में, तो वो उठा के प्रोटिस्टा में आ गए हैं। पर वो बिहेवियर उनका या सारा कुछ उनका प्लांट जैसा है। और जो आपके एनिमल्स थे जैसे अमीबा वगैरह, उनको भी वो भी सिंगल सेल यूकैरियोट थे, उसको उठा करके भी यहीं ले आए, प्रोटिस्टा में ले आए हैं, ठीक है। तो ये अमीबा जैसे भी हैं, मतलब ये एनिमल लाइक हैं, दे आर फंगस लाइक, दे आर प्लांट लाइक, ध्यान रखना। In this book we include क्राइसोफाइट्स। इस बुक में क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, स्लाइम मोल्ड थोड़ा थोड़ा फंगस जैसा है, और प्रोटोजोन्स एनिमल जैसे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये पहले तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट जैसे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इनकी सेल वॉल होगी तो उसमें कहीं ना कहीं सेल्यूलोज होगा, ये सवाल ध्यान रखना, ये आएगा पेपर में। लिखा है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये स्टेटमेंट है, नीट में आएगा, इसको मार्क करेंगे कि प्रोटिस्टा के मेंबर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई। ये किंगडम लिंक बनाता है दूसरों के साथ में, क्योंकि देखो ये प्लांट जैसे भी है और ये एनिमल जैसे भी है और ये फंजाई जैसे भी है, तो ये लिंक करता है बाकी के 3 किंगडम से। लिखा है द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियस तो होगा ही, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और अलग से बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग गैमेट फ्यूजन या सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। यहाँ से आपको एक दिमाग में समझने की बात है। देखो ये लिखा कि सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। तो जब इन्होंने लिखा है सेल फ्यूजन और जायगोट बनेगा, तो जायगोट आपको पता है हमेशा डिप्लॉइड होता है, तो ये कैसे हुई सेल, हैप्लॉइड सेल हुई। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा आर हैप्लॉइड, ये समझने की बात है। और फिर जायगोट बनेगा तो जायगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से फिर से दोबारा स्पोर बनेंगे या फिर वो सेल्स बनेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको समझना पड़ेगा आपको। लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑफ सेल फ्यूजन यानी गैमेट फ्यूजन यानी हैप्लॉइड सेल्स फ्यूजन, तो ये समझने की बात है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहला हमारा टाइप, सबसे पहला टाइप जो कि आपके है क्राइसोफाइटा, और इन गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स इनके लिए है। और यहाँ से 1-2 सवाल बन ही जाता है, हमेशा से ही इससे सवाल बनता है। तो इन्होंने लिखा है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये ग्रुप इंक्लूड करता है डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को, ये ध्यान रखना है। और इसमें इस सवाल को भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये जरूर पूछ लेना, ये जरूर याद करना होगा आपको
कि डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स इसमें आते हैं, ये याद करना है। एंड देन फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, ये है सवाल। और मराइन वाटर, मैरीन एनवायरनमेंट। तो यहाँ से देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट होगा अगले वालों के लिए। जब आप आगे पढ़ोगे डायनोफ्लैजिलेट पढ़ोगे और आगे यूनिट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा। ये दिमाग में रखना है कि ये फ्रेश वाटर भी है और इनमें से कोई कोई मराइन एनवायरनमेंट भी मिलता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। यहाँ से हमें सवाल पकड़ना है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये जो पैसिवली फ्लोट करते हैं दैट्स वाई दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। समझ रहे हो? तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि फ्लैजिला एब्सेंट होगा। ये वर्ड ध्यान रखना है, फ्लैजिला एब्सेंट होगा, ये ध्यान रखना है। इन वाटर करंट्स, प्लैंक्टॉन्स इनको कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इन डायटम्स में ये सवाल है, यहाँ पे डायटम्स में जो सेल वॉल है, देखो यार ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल तो सेलुलोज ही है, सेल वॉल तो सेलुलोज की ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पर उसमें दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो आपस में जुड़ करके एक सोप बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ से आपको सोप बॉक्स वाला सवाल पूछेंगे कि भाई सोप बॉक्स वाली सेल स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो ये ध्यान रखना होगा, यहाँ से बनती है। फिर लिखा है कि इनकी वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है। देखो वॉल सिलिका की नहीं है, वॉल में सिलिका एम्बेडेड है, वॉल सिलिका की नहीं है, ये ध्यान रखना है। वॉल में सिलिका एम्बेडेड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल, थोड़ा मजबूत हो जाती हैं। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड a large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो ये सवाल नीट में आएगा कि diatomaceous earth किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। Being gritty, this soil is used in polishing, ये सवाल है, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में, ऑयल्स में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये नीट में आ चुका सवाल है, दोबारा भी देखने को मिलेगा, कर देना। जो डायटम्स होते हैं वो ओशियंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब सारी ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक्सिस जो होती है वहाँ पर वो डायटम्स ही करते हैं, ठीक है। तो यार ये सारे सवाल हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपने पढ़ रखा होगा भले ही, पर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बात को, अगर आपका टाइम सही है तो ये ध्यान रखना, इतना पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला, नाम से ही पता लग रहा है दो फ्लैजिला रखते हैं। लिखा है दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन। तो देखो पीछे फ्रेश वाटर भी थे और मराइन भी थे, अब कैसे हैं? मोस्टली मराइन। ये नीट पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है नीट, ये है सवाल, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो वो तो हमें पता ही है कि प्लांट जैसे हैं तो फोटोसिंथेटिक तो होंगी। दे आर अपीयरिंग येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। तो देखो येलो है कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होंगे, ग्रीन है क्लोरोफिल होंगे, ब्राउन जेंथोफिल्स होंगे, ब्लू फाइकोसाइनिन्स, रेड फाइकोइरिथ्रिन्स। तो ये सारे पिगमेंट्स होंगे। तो ये समझने की बात है, छुपी हुई बात है कि कैरोटिनॉइड भी है, क्लोरोफिल भी है, जेंथोफिल्स भी है, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन सब है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। अब आपको देखो ऐसे दिखाता हूँ, मान लो ऐसी सी बॉडी है इनकी, ठीक है, ये इनकी मान लो बॉडी है ऐसी सी मान लो, इसके अंदर अगर जाओगे यहाँ पर आपको सेलुलोजिक प्लेट मिलती हैं और यहीं पर जो गैप आपको दिख रहा है ये जो गैप है यहाँ पर आपको मिलेगी फ्लैजिला और यहाँ मिलेगी। तो इनके पास दो फ्लैजिला होती हैं और ये सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती हैं। इसी की वजह से ही इनको आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्मर्ड एल्गी, आर्मर्थ वाली। और इसकी वजह से ये जो मूवमेंट करती हैं उसे कहते हैं वर्लिंग विप्स। ये सवाल पूछते हैं बहुत बार कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाकी कुछ सवाल इसमें से आने वाला नहीं है, बाकी तो थ्योरी में देखेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ लिखा है कि द सेल वॉल हैज स्टिफ, ये सवाल है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ऑन द आउटर सरफेस एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज़्यादातर में दो फ्लैजिला होती है।
one lies longitudinally and another one is transversely arranged, ठीक है, in a furrow between the wall plates। तो wall plates के बीच में जो फरो होती है, सिंगुलम उसे कहते हैं, उसमें मिलती है। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लाइलेट्स एग्जाम्पल गोनेलिक्स। एक नाम आपको ये याद किया करना है, एक ही एग्जाम्पल का नाम उन्होंने दिया है तो ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। और सिरेशियम वगैरह भी और होते हैं तो वो नहीं दिए, तो यहाँ पर एक गोनेलिक्स एक नाम दिया है। एंड अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। यहाँ से सवाल एक कन्फ्यूजन वाला भी होता है, पूछेंगे रेड टाइड कौन करता है, आंसर दोगे आप गोनेलिक्स। रेड टाइड पूछेंगे, अगर रेड सी पूछ लिया तो, रेड सी पूछ लिया तो भाई आप कहोगे कि ट्राइकोडेस्मियम जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है ये करता है रेड सी। अगर रेड सी कहा तो ये, और अगर रेड टाइड कहा तो ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लिखा है टॉक्सिन्स, ओके, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मेक इवन किल द अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। यहां पर एक सवाल है कि जो गोनेलिक्स है इसी के बारे में बात हो रही है एक्चुअली, ये याद रखना कि ये गोनेलिक्स ही टॉक्सिन बनाता है, गोनेलिक्स ही टॉक्सिन बना रहा है। उस टॉक्सिन का नाम है जो टॉक्सिन है वो, उसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। और ये सेक्सीटॉक्सिन जो है ये बीमारी करता है पीएसपी, पैरालाइटिक शेलफिश, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग इसकी फुल फॉर्म है, ये सेक्सीटॉक्सिन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है अपने टाइम का, पर ये पूछेंगे नहीं, अब तो नीट में आज ज़्यादा आता नहीं है तो ध्यान रखना, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो इतना सा दिया था यहाँ पर, कुछ इसमें से इसके मेंबर एक आता है वो बायोल्यूमिनेसेंस भी करता है, पर यहाँ तो दिया नहीं है, तो वो हम बाद में देख लेंगे जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूग्लिनॉइड्स। लिखा है मेजॉरिटी ऑफ दैम आर फ्रेश वाटर। तो देखो सुनो, पहले में दोनों फ्रेश मैराइन, दूसरे में मैराइन, तीसरे में मेजॉरिटी कैसी है, फ्रेश वाटर। ये है सवाल, ऐसे यहाँ से बना के पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस, तो आपको बस ध्यान से देखना है भाई, है ना, प्लीज, है, बहुत ध्यान से देखने की बात है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दे आर। एंड दे फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ये है क्वेश्चन, स्टैग्नेंट वाटर रुके हुए जल में मिलते हैं। अगर आपको ये चलते हुए बताए तो गलत कर देना, ठीक है, गुड। तो लिखा है इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय, ये ध्यान रखना है, सेल वॉल के बजाय इनके ऊपर प्रोटीन की रिच पैलिकल होती है। यहां पर लिखा है, तो ये सवाल है यहां पर कि प्रोटीन रिच पैलिकल किस में मिलती है, यूग्लिनॉइड्स में, एंड विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव, ये असर्शन भी बढ़ सकता है, रीजन भी बन सकता है कि इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये बना सकते हैं असर्शन रीजन। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला होती हैं, एक छोटी सी एक बड़ी सी। एंड दो दे आर फोटोसिंथेटिक द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट इफ देयर इज नो सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटरोट्रॉप। तो ये एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी है, ये सवाल है यहाँ पर। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल द प्लांट। तो यहाँ ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि दे एक्ट एज अ हेटरोट्रॉप एंड दे एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक। तो ये इसलिए एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी हुई, यानी कि कनेक्टिंग लिंक हुआ। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। तो मतलब इनके पास भी वही क्लोरोफिल ए वगैरह जो पिगमेंट्स हमारे पास हैं वही सेम टू सेम इनके पास भी होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ एनसीईआरटी में यूग्लिना का फोटो दिया है, फोटो से कुछ सवाल आपसे पूछते नहीं है, और जहाँ पूछेंगे मैं बता के चलूँगा वो सवाल, इसके फोटो से ज़्यादा सवाल आपको आएंगे नहीं। आ सकता है तो एक फ़ोटो में एक जगह है जहाँ फ्लैजिला यूनाइट होती हैं, जैसे ये मान लो ऐसा कुछ आप फोटो देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैजिला के यहाँ पर, यहाँ ब्लैक कलर का आप किताब में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई स्पॉट। तो ये लाइट सेंसिटिव रीजन है, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। ये पूछ लेंगे अगर पूछा तो, बाकी तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के लिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझ के थोड़ा समझ में सही आएगा। तो स्लाइम मोल्ड में अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में एक ऐसा फोटो बना है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लैक 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 निशान लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे। तो मैं बता दूं, ये जो फोटो है ये स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम है। क्या है?
प्लाज्मोडियम फॉर्म, बॉडी एग्रीगेट है ये स्लाइम मोल्ड का। इसमें जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये सब डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये जो पड़ा हुआ किताब में दिख रहा है, ये डिकेइंग ट्विग्स वगैरह के ऊपर डाइजेस्ट करता हुआ उनको चलता है और इसका साइज बढ़ता हुआ जाता है। मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब टाइम, ये फेवरेबल टाइम में हो रहा है ऐसा, जब टाइम अनफेवरेबल आएगा, जैसे ही टाइम अनफेवरेबल होगा उस टाइम पर जो इसके ये न्यूक्लियस हैं, यहाँ से आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ये जाएगा यहाँ, ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे स्पोर, ऐसा समझ लो आप, बनते तो छोटे छोटे अमीबा टाइप बनते हैं। और वो जो अभी आप समझो जो स्पोर्स बने हैं मियोसिस हुई है यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस कैसे था, डिप्लॉयड था, तो मियोसिस के बाद जो स्पोर बने हैं दे आर हैप्लॉइड, और ये स्पोर्स जो हैं इनके ऊपर वॉल मिलती है। तो ये किताब में लिखा है स्पोर्स हैव ट्रू वॉल बट प्लाज्मोडियम डू नॉट हैव वॉल। स्पोर्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल, ये है सवाल। स्पोर्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल, ये सवाल है। ये मेम्ब्रेन से बाउंड है जो फोटो किताब में बना हुआ है, ये समझना है। फिर ये स्पोर पड़े रहेंगे, जब अनफेवरेबल टाइम होगा तो पड़े रहेंगे, और जब सही टाइम आएगा तो स्पोर हटेंगे। फिर अमीबा, मिक्स अमीबा टाइप की जो सेल्स बनेंगी द फ्यूज टुगेदर, वो फ्यूज करेंगी और फिर जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से वापस से ये जो स्ट्रक्चर आपकी किताब में है ये लगातार बनती रहती है, ठीक है। तो इतना ही जानना है, ज़्यादा टेंशन लेनी। यहाँ लिखा है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, ये सवाल है। एंड द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो बॉडी आप देख रहे थे ये फैलती रहती है, एंजाइम सिक्रेट करती रहती है, डाइजेशन करती रहती है, एब्जॉर्प्शन करती रहती है डाइजेस्टिव सब्सटेंस का। एंड अंडर द सूटेबल कंडीशंस, ये सवाल नीट में आएगा, सूटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये कॉल्ड द प्लाज्मोडियम, ये which may grow and spread over several feet and during the unfavorable condition, unfavorable time में reproduction में जाएंगे और प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। वहाँ मियोसिस होगी, मियोसिस होगे स्पोर बनेंगे, स्पोर डिस्पर्स होंगे और स्पोर्स के पास वॉल होती है, ट्रू वॉल होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है जो उन्हें बचा के रखती है अनफेवरेबल टाइम में। एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। And even in the adverse conditions, the spores are dispersed through air। ये सवाल आपसे यहाँ से पूछेंगे, स्पोर कैसे डिस्पर्स होते हैं? एयर से डिस्पर्स होते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसमें से तो जो बन सकते हैं, बाकी नहीं। आपको तो ये अनफेवरेबल और फेवरेबल में ही फंसा देंगे, समझ रहे? तो ये सोच लेना स्पोर्स की वॉल कठोर है, कठोर टाइम जो होगा, हार्ड टाइम जो होगा, उसको काटने का टाइम कौन करेगा? स्पोर काटेगा उसको, ये समझना पड़ेगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोटोजोआ। यहां से भी, इस पैराग्राफ से भी एक क्वेश्चन आएगा नीट में। लिखा है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट्स। सभी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड प्रेडेटर्स या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। They are believed to be primitive relative of animals and there are 4 major groups of protozoa। यहाँ से समझने की लाइन, there are 4 major groups of protozoa on the basis of locomotion। लोकोमोशन के आधार पर, माय गॉड, लोकोमोशन के आधार पर आपके 4 प्रकार के प्रोटोजोआ हैं, ये समझो। पहला, देखो यार सुनो, या तो आप एनसीईआरटी पे बिलीव करना और ये मत सोचने लग जाना कि सर ने तो अमीबा के बारे में कोचिंग में इतना पढ़ा रखा था कि हमारी कोचिंग में तो अमीबा पढ़ाया था 2 दिन तक। भाई वो आएगा नहीं वहाँ, समझ रहे हो ना, वहाँ नहीं आएगा ये पेपर में जो आएगा वो यहाँ लिखा है। जिस भी दिन, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो ना, और मैं बोल रहा हूँ, आप तभी नोट कर लेना कि ये वो आदमी है जो आपको एक्चुअल में पढ़ा रहा है, फर्जी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी फर्जी बात नहीं है, समझ लेना ये बात। इसे करने में मेहनत लग रही है, ठीक है ना, और ये मेहनत जो है बहुत लोगों के काम आनी चाहिए, मतलब ये वाली बात है, ठीक है। तो
सीरियसली आप इसको देख रहे होंगे मेरे को लगता है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पहला टाइप है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआ। भाई जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उनके पास चलने के लिए क्या है, सूडोपोडिया। लिखा है दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, पहला सवाल कहाँ रहते हैं ये याद करना है, फ्रेश वाटर में। दूसरा सी वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी, ये तीनों बातें याद करनी है। ये लिख देंगे फ्रेश वाटर ओनली, ऐसे लिख देंगे और आप फंस जाओगे। ध्यान रखना, सी वाटर ओनली ऐसे लिख देंगे, फंस जाओगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया से अपने ये कैप्चर करते हैं प्रे को, खाना भी उससे पकड़ते हैं और चलते भी उससे हैं। चलने के लिए इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं, लोकोमोशन की थ्योरी है। तो हेल इन कैप वाली एक थ्योरी है, सोल जेल थ्योरी, सोल जेल कन्वर्जन थ्योरी जो इसके लिए दी जाती है वो एक वो है। तो वो थोड़ा है नहीं, टिपिकल चीज़ें यहाँ नहीं दे रखी, तो उनसे चलता है। ये चलता क्या है, अपना साइटोप्लाज्म का कन्वर्जन करता है सोल और जेल में, जिससे कि लगता है कि ये चल रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से हमें एक लाइन और मिल गई है, मराइन फॉर्म्स, रेडियोलेरियंस की बात हो रही है यहाँ पर। रेडियोलेरियंस इनके लिए एक वर्ड होता है, फॉर्मिलेरियंस भी एक वर्ड होता है। तो ध्यान रखना कि रेडियोलेरियंस और मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा एंड पैरासाइट। एंटामीबा आपकी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, इसके बारे में 12th क्लास में दिया है, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ेंगे। आगे लिखा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ओके, एक चीज़ और बताता हुआ चलता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इनके लिए लिखा जाता है, अमीबॉइड वालों के लिए लिखा जाएगा सार्कोडेंस, ये सार्कोडेंस है। फिर उनके लिए लिखा जाएगा फ्लैजिला वालों के लिए कि ये मैस्टिगोफोरा है, मैस्टिगोफोरा ये, ठीक है। यहाँ से सिलिएटेड वाले सिलिएटा होते हैं, स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ ही होते हैं। तो ये नाम है, ये याद करने होंगे आपको, अगर करने हैं तो आप कर लेना याद, अदरवाइज नो प्रॉब्लम इज देयर। लिखा है द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और एक्ट एज ए पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला, याद रखना। और लिखा है कि पैरासिटिक फॉर्म्स जो है वो डिजीज करती हैं, ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस करता है। अगर ये ट्रिपैनोसोमा मैं क्रूजी स्पीसीज कर दूं तो हाँ, तो ये करता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अमेरिकन के लिए क्रूजी है, और अगर आप अफ्रीकन की बात करोगे तो उसके लिए आपकी ट्रिपैनोसोमा, अफ्रीकन के लिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपकी जो किताब है 9th क्लास की NCERT, वहाँ लेशमानिया दिया है, काला आजार जो खोज करता है, ठीक है, तो वो भी इसी का ही मेंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, इसके बहुत सारे मेंबर हैं, इसकी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि आपको तो दी नहीं गई हैं, पर फिर भी लेशमानिया 9th की NCERT में था, ये उसको डाल सकते हैं। काला आजार खोज करता है, मे बी आई थिंक दे कैन आस्क। और इसका एक और मेंबर है जो कि ट्राइकोनिम्फा होता है, जो आपके टर्माइट्स के गट में रहता है, जो सेलुलोज एंजाइम बनाता है टर्माइट्स के अंदर, जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो वो भी इसी का ही है, फ्लैजिलेटेड है वो। बहुत तगड़ा सवाल है ये, सिम्बायोटिक फ्लैजिलेटेड पैरासाइट लाइक प्रोटोजोआ, दैट इज ट्राइकोनिम्फा, ये भी इसी का ही मेंबर है। लिखा है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। They have a cavity gullet that open to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rose cilia का मूवमेंट जो होता है इनमें, उससे पानी खाना सब कुछ जो है गुलेट में डाला जाता है। और ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, देखो यार, स्लीपर मॉलिक्यूल होता है, ये ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। इसका एक पैटर्न सवाल है जो पुराने टाइम में आता था, अब नहीं आता। उसमें ये सवाल होता था कि इसके पास माइक्रो न्यूक्लियस है और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव है और ये वेजिटेटिव है। ये सवाल आता था इसका, अब तो शायद नहीं पूछते इसको भी, पर फिर भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसका बन जाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, इनके पास चलने का जुगाड़ नहीं होता कुछ भी, ये नहीं चलते, मतलब चलते नहीं, मतलब ये चलने का कुछ रखते नहीं है अपना। तो ये इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस, ये नीट में आया हुआ लाइन है, ये मार्क करेंगे हम। पूछेंगे मोस्ट नोटोरियस कौन है, आप बता दोगे सीधा प्लाज्मोडियम है। 12th क्लास में इसकी लाइफ साइकिल चलेगी। मलेरिया कॉज करता है,
12th क्लास में पूरी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाई जाएगी, तो ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं। उसके टाइप पढ़ाए जाएंगे, स्पीसीज बताई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंजाई। आज हम फंजाई के रिप्रोडक्शन तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो कुछ ही वीडियो बनी है, मतलब 1 2 3 वीडियो में चैप्टर पूरा हो गया और नेक्स्ट चैप्टर फिर प्लांट किंगडम शुरू होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा है द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in the morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread. पर देखा होगा आपने, जो कि राइजोपस होता है। मैं बताता हूँ चल रहा हूँ, राइजोपस होता है फ्रूट्स पे, फाइटोप्थोरा। द कॉमन मशरूम यू ईट, मशरूम जो आपका खाने में मशरूम यूज होता है, दैट इज अगैरिकस। एंड द टोडस्टोल्स, टोडस्टोल्स आर द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। Amanita phalloides is the example of this toadstools। जहरीली मशरूम है, होती है भाई, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है एमिनिटिन, जिसके बारे में बात करेंगे कभी भविष्य में। लिखा है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड की पत्तियों पर दिखाई देने वाले सफेद रंग के धब्बे जो कि होते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण, जो कि आपका ओमाइसिटीज का मेंबर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से डिजीज पकड़नी है कैसे, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स कॉज्ड बाय द, या फिर पूछेंगे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, जो कि किसका मेंबर है, जाइगोमास्टी का मेंबर है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है भाई, ध्यान रखेंगे। फिर लिखा है सम यूनिसेलुलर फंजाई एंड दैट इज ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है, सबको पता है। एंड लिखा है कि ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है, सबको पता है। अदर फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल वेयर रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, आप पढ़ोगे आगे। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय पक्सीनिया, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम नोटेटम की बात हो रही है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम आजकल उसे निकाल रहे हैं, तो वो ध्यान रखना। एंड फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई सर्वव्यापी हैं, पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये सबको पता है कि नमीदार गर्म जगहों पर फंजाई मिलती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, तो भैया सही है, टेम्परेचर से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं इस पैराग्राफ में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। पर फिर भी जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया ना यार, इसे यार ध्यान रखना भाई, यही आता है पेपर में। आप उलट पलट कुछ पढ़ते रहोगे, वो आएगा नहीं वहाँ, ये आएगा वहाँ, ठीक है, समझो। चलो नेक्स्ट है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ करके, ये नीट में आता है, ईस्ट को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड हाइफे। तो इनकी बॉडी होती है जो धागे धागे नुमा होती है, जैसे मतलब इनकी बॉडी है तो ये ऐसे आपको मिलेगा, जाल बना हुआ इस तरह से। और इस जाल में अगर मैं कहूँ तो कुछ जगह पर आपको पार्टीशंस मिलेंगे, तो जाल आपका हो जाएगा सेप्टेट। कैसा हो जाएगा, सेप्टेट। और अगर पार्टीशंस नहीं हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफा। क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं, समझ आई। तो सिनोसाइटिक इज एसेप्टेट एंड सेप्टेट आर यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, दे हैव यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड दे हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है कि द नेटवर्क ऑफ हाइफे, हाइफे का जो जाल होता है जिसे माइसीलियम कहते हैं, एंड सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। ये सवाल आएगा आपसे, ये आएगा आपसे, मार्क करो इसको। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, दे सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, सबको पता है काइटिन की और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो ये तो पूछेंगे नहीं कि काइटिन किसका बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, ये नहीं आएगा, फिर भी याद कर लेना अगर करोगे तो। लिखा है मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रॉपिक,
ज़्यादातर फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं। एंड ये समझने की बात है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन है। कैसा? देखो पहले ना ये एंजाइम निकालते हैं बाहर और फिर एंजाइम डाइजेशन करते हैं, फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे हैव अ एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। तो कुछ सेप्रोफाइट हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ सिम्बायोटिकली भी रहते हैं जैसे कि लाइकेन्स हैं, ये ध्यान रखना, और कुछ रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं जैसे कि माइकोराइजा आपको पाइनस में मिल जाएगा। लाइकेन्स आपके सबको पता ही है, जिसमें एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों को यहाँ फायदा होता है। समझ आई? चलिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। और कोई कोई फ्रेगमेंटेशन करता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कोई फ्यूजन करता है, जैसे कि बीच में से डिवाइड होंगे या जो भी तरह का टाइप ऑफ डिवीजन करेंगे, मतलब जिस तरह का भी फ्यूजन करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूजन होता है। कोई कोई बडिंग करता है, बडिंग ईस्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से एक सवाल आपको बता दूँ, यहाँ पूछा जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर कौन कौन से होते हैं। तो एसेक्सुअली करता है तो कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स एसेक्सुअल हैं, जू स्पोर एसेक्सुअल हैं, ये जू स्पोर फ्लैजिलेटेड हैं, ये सवाल है। मोटाइल स्पोर कौन से हैं, ये सवाल है, तो बताओगे जू स्पोर्स आर मोटाइल एंड दे हैव फ्लैजिला। ये तीनों अगर पूछे इनमें से कौन सा ग्रुप एसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है, तीनों के नाम होंगे। इनमें से कौन सा ग्रुप सेक्सुअल है, ऊस्पोर, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई का ग्रुप बताइए, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये सवाल आएगा पेपर में, ठीक है, तीनों मार्क कर लेना। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जहाँ स्पोर बनते हैं उन जगहों को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो आगे बढ़ाऊंगा वो। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले प्लाज्मा का फ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। तो या तो मोटाइल गैमेट्स होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे, डिपेंड करता है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है जी। दूसरा स्टेप, प्लाज्मोगैमी के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा जिसे कहते हैं कैरियोगैमी। उसके बाद न्यूक्लियस से जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में होगी मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं और ये तीनों स्टेप ही आपके रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो किसी में पर किसी ढंग से होता है और किसी में किसी ढंग से होता है, ये एक अलग बात है, पर होता यही है, तीनों स्टेप सेम रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, हल्का हल्का चेंज है, क्योंकि इन्होंने आगे बताया भी है। तो बाकी ये लाइन से ये भी बच्चों की याद नहीं रहता, पहले कैरियोगैमी होगी, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, पहले क्या होगा भाई, पहले प्लाज्मोगैमी होगी फिर कैरियोगैमी होगी। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, मियोसिस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट है आज का, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, ठीक है। जैसे राइजोपस के 2 हाइफे हैं और वो प्लस माइनस मान लो उनको, वे साथ में आएंगे और फ्यूज करेंगे। तो पहला काम होगा कि प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है, समझने के लिए। फिर मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा सबकी, तो वहाँ डायग्रामेटिकली मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले क्या होगा, सबसे पहले मतलब मान लो ये मेल है, ये फीमेल है और ये फ्यूज हो गया और ये 2n हो गया, सबसे पहला काम होगा ये। तो प्लाज्मोगैमी हुई और साथ ही प्लाज्मोगैमी के साथ साथ ही न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया इमीडिएटली। तो एक केस तो ये है कि इमीडिएटली फ्यूजन हो गया। एक केस ये है कि पहले प्लाज्मोगैमी हुई और फिर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हैं और फ्यूज नहीं कर रहे अभी, इसे कहते हैं डाइकैरियोन। तो इनमें दोनों में अंतर है जरा सा,
कुछ में जैसे ओमाइसिटीज के मेंबर है वो इमीडिएट फ्यूज करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के मेंबर जो है वो डाइकैरियोन बनाते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, इतनी सी बात है। देखो, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, हाउएवर इन अदर जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में बीच में एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है जिसे N+N कहते हैं। टू न्यूक्लियाई पर सेल अगर सच एज कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं, एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। तो ध्यान रखना, फेज की बात होगी तो डाइकैरियोफेज है, और जो सेल स्ट्रक्चर है दैट इज डाइकैरियोन। ये सवाल भी गलती ना हो आपका, इसे ध्यान रखना होगा, ये आएगा यहाँ से, ये भी आएगा यहाँ से, एस्कोमाइसिटी किस में मिलता है ऐसा जैसे पूछेंगे, तो ये ध्यान रखना। एंड द फेज इज डाइकैरियोफेज ऑफ लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और डिप्लॉइड बनाएंगे, बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनेंगी और मियोसिस जाकर के फ्रूटिंग बॉडी में होगी, ये ध्यान रखना, और फिर उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में ही, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो बहुत थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना होगा आपको, ये पूछा जाता है। फिर कहा था मॉर्फोलॉजिकली, ये एक लास्ट सवाल है और ये पक्का आएगा, बाकी कुछ आओ ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिखा है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, पॉइंट 1 है, इसे मार्क करो पहले, तो इसे मैं कलर बदल के मार्क करूंगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम 1, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन 2, फ्रूटिंग बॉडी 3, ये 3 आधार हैं फंजाई को डिवाइड करने के लिए वेरियस क्लासेस में। एक सवाल तो ये, और एक सवाल ये कि जो आप आगे पढ़ोगे ना, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, oomaइसिटीज, जगमाइसिटीज, वे सब क्लास हैं, ये भी पता नहीं होता कई बार, वो क्लासेस होती हैं, दे आर द क्लासेस। कोई उन्हें फाइलम लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा, भाई वो क्लास है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ तक का इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे वाला टॉपिक और चैप्टर उसका ख़त्म हो जाएगा। होपफुली अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर जाना, लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी आपके लिए, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो होपफुली यू विल सपोर्ट मी, और शेयर कीजिएगा दोस्तों को दबा के अगर आपको अच्छी लगी है तो। कुछ और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ज़रूर देखना नेक्स्ट वाली वीडियो भी, ठीक है ना, काम आएगी आपके। टेक केयर, बाय बाय।